जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णिका भाग 2 जो 10th क्लास का टॉपिक है, हिंदी का है। चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी, जिसके लेखक कौन है? सावरदैया जी है। जिसके लेखक कौन है? सावरदैया जी है। यह एक राजस्थानी कहानी है। जो धरती कब तक घूमेगी यह एक राजस्थानी कहानी है। जब राजस्थानी कहानी है तो हम लोग तो हिंदी में पढ़ रहे हैं। हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद लेखक ही किए थे, जैसे सावरदैया जी ने ही किए थे इसका हिंदी में अनुवाद। सावरदैया जी हिंदी में अनुवाद इसका किए थे। इसमें पढ़ेंगे सीता के बारे में और उसके भरा पूरा परिवार के बारे में। सीता के बारे में पढ़ेंगे और उसके भरा पूरा परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि सीता उस घर के स्वामिनी होती है। धीरे धीरे उस पर उसके बेटों ने क्या क्या नियम लगाते हैं, जिसके कारण सीता को अपने ही घर में क्या होने लगती है, घुटन। इसके बारे में टोटल ये चीज़ पढ़ेंगे। तो सीता होती है, सीता 3 बेटे की माँ थी। सीता कितने बेटे की माँ थी? 3 बेटे की माँ थी। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि सीता कितने बेटे की माँ थी, तो 3 बेटे। सीता के कितने बेटे थे? तो 3 थे। सीता के कितने बेटे थे? सीता के बेटे कितने थे? 3 थे। सीता के सबसे बड़े बेटे का नाम था कैलाश, उसके बाद नारायण, उसके बाद बिरजू। लोग सीता के छोटे बेटे का नाम क्या हो गया? बिरजू। लोग इसे प्यार से क्या बोलते थे? बिज्जू बोलते थे। लोग इसे प्यार से बिज्जू बोलते थे। कैलाश और ये सीता की क्या हो गई? बहुएं हो गई। जिसे पूछ देता है कि कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? राधा। यहाँ पर पढ़ेंगे कैलाश की पत्नी का नाम क्या हो गया? राधा। नारायण की पत्नी का नाम हो गया गौरी और बिरजू की पत्नी का नाम हो गया पुष्पा। ये इसके बाल बच्चे हो गए। ये सबके बाल बच्चे हो गए। ऐसे ही चल रहा था कहानी। सीता के 3 बेटे इसके खाने को लेकर आपस में क्या होने लगते हैं? झगड़ने लगते हैं। सूर्यदान तो इसका अच्छा था, लेकिन सीता कभी इसके घर में खा लेती थी, कभी इसके घर में खा लेती थी, कभी इसके घर में खा लेती। कोई ले जाकर माँ को खाना दे देता था, लेकिन सीता का हाल चाल कोई पूछ नहीं रहा था कि माँ जी कैसी हैं। इसके बेटा भी नहीं पूछ रहे थे कि माँ कैसी है। सिर्फ इसको टाइम से खाना दे दिया जाता था, खाना दे दिए और ये सीता खा लेते थे। फिर उसके बाद इससे कोई पूछने नहीं जाता था कि तुम कैसी हो, कैसी नहीं हो। ऐसे ही इस कहानी में चल रहा था। उसके बाद सीता कभी इसमें खा लेती थी, इसमें खा लेती थी, इसमें खा लेती थी। लेकिन आगे चलकर कहानी में ये तीनों आपस में झगड़ा कर लेती हैं और इसके बेटे इस पर क्या लगाने लगते हैं? नियम लगाने लगते हैं। कैलाश अपने भाइयों को बुलाया। सबसे पहले कैलाश अपने भाइयों को बुलाता है और बोलता है कि माँ पर क्या लगाया जाए? नियम। माँ कभी इसमें खा लेती है, कभी इसमें खा लेती है, कभी इसमें खा लेती है। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा क्या होगा? नहीं चलेगा। ये तीनों भाइयों ने मिलकर माँ पर नियम लगाता है कि माँ जो है एक महीना खाना खाएगी। एक महीना माँ एक महीना हम में खाएगी, 1 महीना तुम में खाएगी, 1 महीना इसमें खाएगी। अब समझिए, जो माँ जन्म दी है उस पर नियम लग रहा है खाने को लेकर कि माँ 1 महीना इधर खाएगी, 1 महीना इधर खाएगी, 1 महीना इधर खाएगी। उस वक्त माँ बाप भी क्या बोलेंगे? बच्चों की खुशी चाहते हैं और ये माँ कुछ भी नहीं बोलती है और माँ चुपचाप 1 महीना कभी 1 महीना इसमें खा लेती थी, 1 महीना इसमें खा लेती थी, 1 महीना इसमें खा लेती थी। ऐसे ही चल रहा था। एक बार क्या होता है, सीता जब रास्ते में जाती है तो वहाँ पर एक खेल चल रहा था। एक रोटी दो खेल का नाम था, रोटी दो। उस खेल में क्या होता है? रोटी दो खेल में कि एक लड़का जाता है और आंख पर पट्टी बंधी रहती है और लड़का जाता है, उससे बोलता है कि रोटी दो। तो वे बोलता है कि मेरे पास रोटी नहीं है और तुम दूसरों के पास जाओ। फिर लड़का उसके पास जाता है तो वो भी बोलता है कि मेरे पास रोटी नहीं है, तुम क्या जाओ, दूसरे के पास जाओ। सीता को वहाँ इस खेल को देखकर लगा कि मेरी जिंदगी में भी क्या चल रहा है? ऐसा ही खेल चल रहा है। 1 महीना इसके घर, 1 महीना इसके घर, 1 महीना इसके घर है। सीता को लगा ऐसे ही मेरे भी जिंदगी में क्या चल रहा है? खेल चल रहा है। तब पर भी माँ क्या कर सकती है? 1 महीना खाना। एक बार क्या होता है कि ये भौरी का बेटा का जन्म दिवस आता है। क्या होता है? भौरी के बेटा का जन्म दिवस आता है। तो भौरी अपने बेटे के जन्मदिन पर अपने बेटे के जन्मदिन पर
रसमलाई बनाई थी, रसमलाई। भौरी अपने बेटे के जन्मदिन पर क्या बनाई थी? रसमलाई बनाई थी। और ये सब ऐसा नियम लगाई थी कि माँ अगर मेरे हिस्से में है ना तो तुम्हारे घर की एक वो अनाज तक भी नहीं, पानी तक भी नहीं पिएगी। ऐसा नियम लगाई थी कि 30 दिन तक मेरे घर में रहेगी तो तुम्हारे घर के थोड़ा सा भी पानी भी नहीं पिएगी। तो ऐसा एक बार क्या हो जाता है, तो भौरी के बेटे का जन्म दिवस आता है और ये भौरी अपने बेटे के जन्म दिवस पर क्या बनाती है? रसमलाई बनाती है। और ये उस वक्त जब रसमलाई बनाती है तो इसके किसके बेटे का जन्म दिवस होता है? भौरी का बेटा का। और उस वक्त जो सीता थी पुष्पा के हिस्सा में थी। किसका हिस्सा में थी? पुष्पा के हिस्सा में थी। पुष्पा के हिस्सा में थी तो भौरी लेकर आती है अपने बेटे के जन्म दिवस पर रसमलाई। किसको देने के लिए? सीता को, कि माँ जी मेरा बेटा जी का जन्म दिवस है और आप क्या खा लीजिए? रसमलाई खा लीजिए। तब तक पहुंच जाती है कौन? पुष्पा। और दोनों में जैसे ही सीता खाने का करती है वहाँ से रसमलाई छीनकर फेंक दिया जाता है। और सीता को इतना खराब लगता है, समझिए एक माँ बोल भी नहीं सकती। और वहाँ से दोनों में, भौरी में और पुष्पा में, दोनों में लड़ाई हो जाती है कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई खिलाती है और जब तुम्हारे हिस्से में माँ जी थी तो तुम कुछ नहीं खिलाती है, सूखी रोटी। ऐसे ही करके दोनों में कच्चाई झगड़ा होता है। दोनों में लड़ने के बाद ये दोनों की फिर कहता है लोग कि माँ जी पर नियम लगाया जाए। फिर आपस में बेटों से समझौता करती है लोग, ये लोग। अब बोलती है कि और जब भी एक और क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि दाल के हलवा कौन खिलाती थी? तो दाल के हलवा कौन खिलाती थी? दाल के हलवा ये राधा खिलाती थी। सबसे ज्यादा दाल के हलवा कौन खिलाती थी? राधा खिलाती थी सीता को। दाल के हलवा कौन खिलाती थी? ये राधा खिलाती थी। ऐसे ही जब ये दोनों में झगड़ा होता है तो माँ जी पर एक और नियम लगने लगता है। ये बोलता है कि माँ एक महीना देखिए माँ जी जब इसके हिस्सा में 1 महीना खाती थी तो इसके बाल बच्चे खुश हो जाते थे, क्योंकि अगले दिन इसके हिस्सा में आने वाले 30 दिन बाद इसके बाल बच्चे खुश हो जाते थे, जबकि माता पिता क्या होते थे? ना खुश हो जाते थे। ऐसे ही चलता है। जब झगड़ा होता है तो इस पर क्या, इन लोगों पर क्या लगता है? नियम लगता है। माँ पर क्या लगता है? ये बुलाती है लोग अपने हस्बैंड को और माँ जी पर क्या लगाती है? नियम लगाते हैं लोग कि माँ पर एक और नियम लगाया जाए। माँ 1 महीना खा लेती है, अब ये नियम नहीं रहेगा। तीनों बेटे आपस में एक बुलाते हैं और माँ पर एक नियम लगाते हैं कि माँ अब क्या कर, माँ को महीना में 50-50 रुपया दिया जाएगा, 50-50 रुपया दिया जाएगा और माँ अलगे खाना बनाएगी। आप समझिए एक माँ को देह नहीं चल रहा है और उसके बेटे उस पर नियम लगाते जा रहे हैं। एक माँ को बुढ़ापा में एक बेटा का सहारा चाहिए, जबकि बेटा क्या बोल रहे हैं? माँ ऐसे नहीं चलेगा, अब आप 1 महीना आपको खाना भी नहीं दिया जाएगा, आपको क्या किया जाएगा? 50-50 रुपया दिया जाएगा। आप क्या करिएगा? जाके अलगे खाना बनाइएगा। सीता को उस दिन बहुत, मतलब अब एक माँ बहुत अपने अंदर ही घुट रही थी। आप समझिए जब इनको नहीं समझ में आ रहा है कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसी के साथ ऐसा कर रहे हैं। सीता उस वक्त भी कुछ भी नहीं बोली, सीता उस वक्त भी कुछ नहीं मिली, मान ली कि हाँ जो भी नियम लगाइए सब, मतलब ये कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं। और ये चुपचाप अपने रोते रहती थी। मतलब अब बेटा ऐसा नियम लगा रहा है माँ पर, तो माँ क्या कर सकती है? क्योंकि वो बुढ़ा चुकी थी, इस सब का संघर्ष भी नहीं कर सकती थी इस सब के प्रति। क्योंकि ये जब भी माँ बाप होते हैं वे बाल बच्चा की खुशी ही चाहते हैं। ये सीता कुछ भी नहीं बोली उस वक्त। इसको मतलब इतना रुआई बढ़ा ना कि कहिए मत। सीता को लगा, जब सीता को लगा कि लगता है कि मैं इन लोगों पर क्या बन गई हूँ? बोझ बन गई हूँ, ये बोझ बन गई हूँ। ये सीता को मतलब तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। और सीता अंत कहानी में सीता इन तीनों का घर छोड़कर चल जाती है, घर छोड़कर चल जाती है। ये एक और इसमें पॉइंट छुड़ा है कि सीता जब इसके घर में 1 महीना खाती थी, इसके घर में 1 महीना खाती थी, तो ये मतलब एक घर से दूसरे घर में, मतलब एक घर से दूसरे घर में घूमती रहती थी हमेशा। और उस वक्त इसको लगा ना कि ये धरती जो है ना बहुत छोटी है। लेकिन जब कहानी के अंत में अपना घर छोड़कर चली जाती है तो उस दिन सीता को लगता है कि ये आसमान है और ये
ये धरती छोटी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी है और घूम रही है, बल्कि बहुत बड़ी है और घूम रही है। अब यहाँ से कहानी का अंत होता है। अगला चैप्टर लेकर आया जाएगा और यूट्यूब पर डाला जाएगा।